नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 20 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इसके पहले हमने 19 लेक्चर इस वीडियो सीरीज के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले वे देखेगा और तभी आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां चल रही हैं। और चंबल नदी को विद डिटेल से हम जानेंगे और उसके बाद में हम एक एमसीक्यू का टेस्ट भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर, ये इतनी चंबल नदी का बेसिन है। ये चंबल नदी है जो भारत के 3 राज्यों में बहती है। तो ये है दोस्तों चंबल नदी। और चंबल नदी की अगर हम बात करेंगे तो चंबल नदी दोस्तों भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है, या इसका पानी 3 राज्यों में बहता है। तो पहला है मध्य प्रदेश। इस मैप में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में दूसरा है राजस्थान। ये आप देख सकते हैं यह है राजस्थान। और तीसरा जो है वो है उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं यह है उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा यो जो चंबल नदी है यो सबसे ज़्यादा जो बहती है, यो सबसे ज़्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है। इसीलिए इसे राजस्थान की प्रमुख नदी कहा जाता है। और राजस्थान में 12 बहने वाली यानी कि 12 महीने या साल भर बहने वाली सिर्फ 2 ही नदियां हैं, एक तो चंबल नदी और एक है माही नदी। तो जो चंबल नदी है वो राजस्थान की एक प्रमुख नदी इसलिए है क्योंकि जो राजस्थान की सिंचाई है और राजस्थान की जो खेती है वो चंबल नदी के पानी पे ही निर्भर करती है। और चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। और चंबल नदी मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी बनती है, यानी कि भारत का जो मध्य भाग है वहाँ पे यो मध्य प्रदेश के इलाके में यो यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यमुना नदी भी जो है यो सहायक नदी है किसकी? गंगा की। अब आइए मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये है चंबल नदी। तो चंबल नदी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये किससे मिल रही है? ये मध्य प्रदेश में बहते हुए ये यमुना नदी से मिल रही है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है, जो हिमालय से बहने वाली नदी है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, हिमालय से बहने वाली नदियाँ सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है और ये राजस्थान की प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन से राज्यों में बहती है ये आपको विद डिटेल पता चल गया होगा। अब हम चंबल नदी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना नदी जो है ये एक गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, यानी कि 960 किलोमीटर है। और जो चंबल नदी है जैसे कि मैंने आपको बताया यो मध्य प्रदेश में 376 किलोमीटर तक बहती है। सबसे ज़्यादा यो मध्य प्रदेश में ही बहती है। और दूसरे नंबर पर यो 249 किलोमीटर तक का जो एरिया है या लंबाई में है यो राजस्थान में बहती है। और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में वो सबसे कम बहती है 32 किलोमीटर। अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा की बात करें तो जो मध्य प्रदेश है दोस्तों और राजस्थान की जो सीमा है ये वाला जो इलाका है तो यहाँ पे यो सिर्फ 26 किलोमीटर बहती है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये वाली यहाँ पे वो बहती है 150 किलोमीटर। तो ये मैंने विद डिटेल आपको बता दिया। अब चंबल नदी के बारे में और हम इसके उद्गम के स्थल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चंबल नदी जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में एक इलाका है जिसका नाम है मोह छावनी। तो मोह छावनी के निकट एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है जनापाओ की पहाड़ियाँ। तो जनापाओ की पहाड़ियाँ से निकलती है, ये आप देख सकते हैं ये है जनापाओ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकलती है। और जनापाओ की जो पहाड़ियाँ हैं ये मालवा के पठार में स्थित है। और मालवा का पठार जो है यो अधिकतर मध्य प्रदेश के भाग में फैला हुआ है। और यह पहले उत्तर की तरफ बहती है, यानी कि यो नदी दोस्तों एक ऐसी है, पहले तो ये उत्तर की तरफ बहेगी, यानी कि पहले बहेगी वो इस तरीके से, और उसके बाद में उत्तर से बहती हुई उत्तर पूर्व के इलाके की ओर अपना मोड़ ले लेगी, यानी कि और उसके बाद में कोटा को पास पहुंचकर, यानी कि कोटा कहाँ पड़ेगा? कोटा पड़ेगा राजस्थान में। तो ये मध्य प्रदेश के जनापाओ पहाड़ियों से निकलती है और जैसे ही राजस्थान के कोटा में वो एंटर करती है उसके पास में पहुंचकर ये उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि पहले जो है चंबल नदी वो उत्तर की ओर बहेगी और कोटा में पहुंचकर, राजस्थान के कोटा में पहुंचकर उत्तर पूर्व की ओर बहना शुरू कर देगी और यो इटावा में उत्तर प्रदेश के आकर एंड हो जाएगी या यमुना नदी से मिल जाएगी। और यह उत्तर प्रदेश में स्थित इटावा के पास में यमुना नदी से मिल जाती है।
अब हम देखते हैं चंबल नदी पर स्थित बांध। तो चंबल नदी पर सबसे पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध है, दूसरा महाराणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध और नेक्स्ट है कोटा बैराज। तो ये 4 तरीके के बांध और बैराज जो मिलेंगे ये आपको चंबल नदी पे मिलेंगे। ये अभी दोस्तों मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिएगा चंबल नदी और चंबल की जो सहायक नदियां हैं उसे दोस्तों हमने 2 भागों में बांट दिया है, और जितने भी बांध हैं वे मैं जब सहायक नदियां पढ़ाऊंगा अभी आगे इसमें मैप में, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो चंबल नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बाएं तट पर बहने वाली नदियाँ और एक उसके दाएं तट पर बहने वाली नदियाँ। तो जो इसके बाएं तट पर बहने वाली नदियाँ हैं उनमें 2 नदियाँ प्रमुख हैं, एक तो मेज नदी और दूसरी है बनास नदी। और उसके दाएं तट पर बहने वाली जो नदियाँ हैं उनमें 6 नदियाँ प्रमुख हैं। चंद्रभागा नदी जो चंद्र और भागा 2 नदियों के संगम से बनती है, और दूसरा है आहू नदी, और तीसरा है दोस्तों काली सिंध नदी, और नेक्स्ट है परवन नदी, पार्वती नदी और सीपा नदी। अब आइए हम इन्हें मैप में समझने की कोशिश करते हैं। तो चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ या चंबल का प्रभा मार्ग। तो दोस्तों मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसके बाएं तट पर और दाएं तट पर जो बहने वाली नदियां हैं जो मैंने पढ़ाई हैं ये किस तरीके से हैं, क्योंकि दोस्तों पहले ये उत्तर की ओर बहेगी फिर उत्तर पूर्व की ओर बहेगी। तो आप ये कह सकते हैं इन टेक्निकली कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ है, यानी कि इस तरीके से बहने वाली नदियाँ है। तो जब ये इस तरीके से यानी कि पूर्व की ओर बहेगी तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं इसका बायां भाग क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, और इसका दायां भाग क्या होगा, साउथ की तरफ होगा। तो इसके बाएं भाग पर जो बहने वाली नदियां हैं वो 2 हैं, एक तो मेज नदी और दूसरी बनास नदी। तो सबसे पहले ये जनापाओ की पहाड़ियाँ से इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में जनापाओ की पहाड़ियाँ से, जो मालवा के पठार में स्थित है, या इसकी जो एक चोटी है जनापाओ की पहाड़ियाँ उसका नाम है सिंगार चोटी, तो वहाँ से होता है। और जैसे ही ये थोड़ी आगे चलती है तो मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है, और वहाँ पे इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। और उसके बाद में जैसे ही ये थोड़ी आगे एंटर करती है तो यहाँ पर राजस्थान में जब एंटर करती है तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के सहारे से, या चित्तौड़गढ़ के जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ शहर है उसके सहारे से वो एंटर करती है। और चित्तौड़गढ़ में पहुंचने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे चलती है तो चित्तौड़गढ़ में ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध, जो राजस्थान में है। तो आपको ये याद रखना है कि राणा सागर बांध जो है यो कहाँ पे है, यो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद में जैसे ही यो चित्तौड़गढ़ से आगे निकलती है तो यो कोटा में बहती है। तो कोटा में दोस्तों इस पे एक सागर यानी कि जवाहर सागर बांध बनाया गया है जो राजस्थान में ही स्थित है। और उसके बाद में जैसे ही यो कोटा में एंटर करती है तो कोटा में ही एंटर करने के बाद में एक तो जवाहर सागर बांध जो कोटा में बनाया गया है, और उसके बाद में ही यहीं पे ही इसके किनारे पे ही है, इसके पास में ही कोटा बैराज बनाया गया है जो राजस्थान में ही स्थित है। उसके बाद में राजस्थान के जब ये भीलवाड़ा शहर में एंटर करती है तो भीलवाड़ा शहर से इसकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेज नदी, और यो राजस्थान से निकल कर राजस्थान के भीलवाड़ा जो शहर है वहाँ पे किससे, यानी कि चंबल नदी से मिल जाती है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि राजस्थान का जो भीलवाड़ा शहर है वहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेज नदी, और ये राजस्थान के ही नौनेरा शहर में यानी कि नौनेरा शहर में आकर चंबल नदी से मिल जाती है। उसके बाद में जब ये आगे चलती है तो आगे चलती है, और आगे चलने पर एक जब उदयपुर आता है, उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है खानौर। तो खानौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। तो बनास नदी जो है यो जब बनास नदी निकलती है तो बनास नदी जो है यो यहाँ पे यानी कि सवाई माधोपुर, राजस्थान में एक जगह है सवाई माधोपुर, तो वहाँ पे आके किससे यो चंबल नदी से मिल जाती है यहाँ पे। तो जब यो चंबल नदी से सवाई माधोपुर में मिलती है तो ये इसे बनास संगम के नाम से जानते हैं। बनास संगम के नाम से क्यों जानते हैं अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा। बनास संगम के नाम से दोस्तों इसलिए जानते हैं क्योंकि जब ये दाएं तट पर बहने वाली नदियां आप पढ़ोगे तो जो सीपा नदी है जो मध्य प्रदेश में पनवाड़ा से निकलती है तो यो भी सवाई माधोपुर में मिल जाती है। तो जब 2 नदियों का इनका संगम होता है तो इसे बनास संगम के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके दाएं तट पर भाग पर बहने वाली नदियाँ। तो पहली नदियाँ जो है ये आप देख सकते हैं, जो पहली नदी है यो है मध्य प्रदेश के झालवाड़ा से निकलती है जिसका नाम है आहू नदी। तो जब झालवाड़ा के यो आहू नदी यहाँ पे मिल जाती है, तो जब ये यहाँ पे मिल जाती है और इधर से एक परवन नदी आती है तो दोनों ये झालवाड़ा शहर में मिल जाती हैं। किससे, और ये आगे चलकर जो है ये आप याद रखिएगा, ये आगे चलकर कौन सी नदी बनाते हैं, काली सिंध नदी बनाती हैं। और जो चंद्रभागा नदी है वो काली सिंध नदी से यहाँ पर आकर मिल जाती है। और जहाँ पर हरिश्चंद्र बांध जो कोटा में है वो भी इसी पर नदी पर बनाया गया है, काली सिंध नदी पे, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। और ये नौरारा शहर में आकर मिल जाती हैं। किससे,
चंबल नदी से। उसके बाद में जैसे यो नदी आगे चलती है तो यो एक पनवाड़ा डिस्ट्रिक्ट यानी कि यो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का सीहोर डिस्ट्रिक्ट है। तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी जो है यो बनास नदी से थोड़ा पीछे आकर चंबल नदी से मिल जाती है। और उसके बाद में जो मध्य प्रदेश का पनवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक सीपा नदी निकलती है जो सवाई माधोपुर में बनास नदी से मिल जाती है। बनास नदी का संगम भी इसे कहा जाता है। और बाद में जब ये बनास संगम में सवाई माधोपुर में बनास संगम बना लेती हैं सीपा नदी और बनास नदी, तो ये आगे चलकर उत्तर प्रदेश के इटावा में एंटर करती हैं और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में ही ये यमुना नदी से मिल जाती हैं। और यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि चंबल नदी जो है यो गंगा नदी की जो सहायक नदी है, यमुना उसकी सहायक नदी है। तो आप ये याद रखिए, चंबल नदी सहायक नदी है यमुना नदी की और यमुना नदी है सहायक नदी किसकी? गंगा नदी की। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यमुना नदी से ये इटावा शहर में मिल जाती है कौन सी? चंबल नदी। तो अब आपको चंबल प्रभा मार्ग या चंबल नदी का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये दिमाग में दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे संबंधित PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं चंबल नदी से मैंने आपके लिए बनाए हैं, वे आप पढ़ के जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती है? तो राजस्थान में ये बहती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मगर ये केरल में नहीं बहती क्योंकि केरल साउथ में पड़ता है। नेक्स्ट है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंगा नदी हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है, चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है तो ये जनापाओ की पहाड़ियों से होता है, सिंगार चोटी से, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किस तरफ ओर बहती है? तो पहले ये उत्तर की ओर बहती है और फिर बाद में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी जो है ये बनास संगम भी बनाती है सीपा नदी से मिलकर। तो यह है बनास नदी किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इसे दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, कोटा वाले को कंबल मिलेगा, कोटा वाले को कंबल मिलेगा। तो कोटा का मतलब कोटा और कंबल का मतलब है चंबल नदी। तो चंबल नदी पर स्थित है कोटा। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी के अलावा राजस्थान में कौन सी नदी है जो 12 मासी या 12 महीने या साल भर बहती रहती है? तो यह है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की जो कुल लंबाई है यह है 960 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो जवाहर सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम अगला लेक्चर इसी वीडियो सीरीज का भारत के भूगोल का ही आपके सामने जल्दी से जल्दी ला सकें। अगर दोस्तों आपको कोई एक अलग से किसी टॉपिक पर भी अगर वीडियो चाहिएगा तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि वीडियो ये आपको कैसे लगी।